बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुंदन एंड आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेटेस्ट इंडियन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महान विचारों वाले, सबके दिलों पर राज करने वाले महान कार्यकर्ता, समाज सुधारक, भारत के 10वें प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बारे में। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल जी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के और 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर गुजरात के, गांधीनगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी जी इकलौते नेता हैं। भारतीय राजनीति में एक गैर कांग्रेस नेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रतिभावान जननायक, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय इनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी और पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, इन्होंने शायद ही यह सोचा होगा कि उनकी यह संतान एक दिन प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होकर उनका नाम रोशन करेगा। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की पढ़ाई ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज, से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीति शास्त्र में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में LLB की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्यों में जुट गए। अटल जी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले में से एक थे और 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको पता था हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। वो हमेशा कहते थे कि मन हार कर कभी मैदान नहीं जीते जाते। 1957 में वो फिर उठे और कड़ी मेहनत के बाद अटल जी को पहली बार सफलता मिली। बलरामपुर जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का पूरा कार्यभार दायित्व अटल जी को सौंपा गया और 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल जी, इन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की भागीदारी संभाली। 19 अप्रैल 1998 को प्रधानमंत्री पद की शपथ और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। एक बार स्वयं पंडित नेहरू, इन्होंने उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उनका यह कहना सत्य सिद्ध हुआ और नेहरू, इंदिरा, इनके बाद पूर्ण देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। पाकिस्तान ने अटल जी की उदार छवि का अनुचित लाभ उठाते हुए 1999 में कारगिल युद्ध का बिल्कुल बजा दिया, परंतु अटल जी ने कारगिल युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया। कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं और हमारे अटल जी कहते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। ऐसे महान विचारों वाले आपके, हमारे सबके अटल जी भारत भर के चारों कोनों का सड़क मार्ग से जुड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या संक्षेप में GQ प्रोजेक्ट की शुरुआत की।
इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितने सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। अटल जी को 2009 में एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बोलने में असक्षम हो गए थे। उन्हें 11 जून 2018 को किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर उनकी मृत्यु हो गई और ये महान समाज सुधारक हम सबको छोड़कर चले गए। इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था और 2015 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अटल जी आज भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक है। हम उनके अच्छे आदर्शों की कामना करते हैं। वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि यह अटल जी के बताए हुए राजधर्म का पालन करे और सुशासन के उनके सपने को साकार करे। तो फ्रेंड्स, ये थी अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।